बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली। इसका पार्ट 1 है y इज इक्वल टू 8x माइनस 32 एंड सेकेंड इक्वेशन है इसकी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि ये क्वेश्चन, इसमें दो इक्वेशंस हैं। एक लीनियर इक्वेशन है जिसका ग्राफ हम पहले एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो एक्सरसाइज 2.1 है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 था सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। तो इसमें था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका जो ग्राफ हम बनाते थे तो इसका पैराबोला यानी यू शेप्ड ग्राफ बनता था, इसका यू शेप्ड। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ग्राफ बनेगा यू शेप्ड, और एक हम एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.2 में इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ा था, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन विद कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस। तो इसका था x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन बनती है, इसके लिए 2 पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में ये दोनों इक्वेशंस होंगी। एक लीनियर इक्वेशन, इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और हमारे पास सेकंड इक्वेशन है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इसका जो ग्राफ है यू शेप्ड यानी पैराबोला ग्राफ बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली। इक्वेशन 1 है हमारे पास y इज इक्वल टू 8x माइनस 32, और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो इसका जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसका जो ग्राफ हमारे पास आएगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, और सेकंड इक्वेशन जो है हमारे पास, इसका जो ग्राफ होगा, प्लॉट होगा, ये यू शेप्ड यानी पैराबोला होगा। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है, सबसे पहले हम सॉल्व विद ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ बोथ दीज इक्वेशंस। तो टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 8x माइनस 32। तो इसमें हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं। इसमें जैसे हमने ये टेबल बनाया x और y की वैल्यूज के लिए, तो x की वैल्यू हम इसमें 3 और 5 लेते हैं। इसमें 2 वैल्यूज ही हमारे पास हमारे लिए काफ़ी होती हैं, यानी 2 वैल्यूज यानी 2 पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो इसमें वैल्यू हम पहले 3 पुट करते हैं इस इक्वेशन में। नाउ वी पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो y इज इक्वल टू 8, x की जगह पे हम 3 रिप्लेस कर लेते हैं, एंड माइनस 32, 8 3 दा 24 आ जाएगा, और माइनस 32, 24 माइनस 32। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y जो है इक्वल टू माइनस 8 आ जाएगा। जैसे कि जब हमने 3 पुट किया x की वैल्यू को, तो हमारे पास y की वैल्यू माइनस 8 आ गई। अब हम x की वैल्यू 5 ले लेते हैं, पुट x 5। तो y इज इक्वल टू 8, x की जगह पे 5 रिप्लेस कर लेते हैं, माइनस 32, 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 40 आ गया, और माइनस 32, 40 में से हम 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो जब हमने x की वैल्यू 5 पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू 8 आ गई। तो हमारे पास ये पॉइंट्स x y जो हैं ये क्या है, 3 आ गया और माइनस 8। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो 3x पे होता है, x की वैल्यू होती है, और सेकंड वैल्यू जो हमारे पास y की होती है माइनस 8 आ गई। तो इसकी x की वैल्यू 5 थी और ये हमारे पास y की वैल्यू 8 आ गई। ये हमारे पास इक्वेशन 1 के लिए पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए। अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए, जैसा कि हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व करते हैं। नाउ वी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8।
तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और ये जो 6 है इसको अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास 2 3 द 6 आ जाएगा। 3 का जो स्क्वायर है ये हमने इसमें ऐड भी करवाना होता है और इसमें सब्ट्रैक्ट भी करवाना होता है, तो इसको इक्वल रखने के लिए। तो +8 ये वैल्यू हम वैसे लिख लेते थे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर में। a की जगह पे हमारे पास x है और b की जगह पे हमारे पास 3 है, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर आ जाएगा। ये 3 का जो स्क्वायर है ये 9 आ जाएगा और ये +8 वैसे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, x माइनस 3 होल स्क्वायर और -9 + 8, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। तो सो द वर्टेक्स इज 3 - 1, यानी हमारे पास ये जो है h की वाली वैल्यू है और ये हमारे पास k की वैल्यू है। तो जैसे कि हमें पता है कि y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस h होल स्क्वायर प्लस k, इससे अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास ये -h है और यहाँ -3 है। ये हमारे पास h की वैल्यू है और ये हमारे पास k की वैल्यू होती है। तो -h इज इक्वल टू -3 और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी और k हमारे पास प्लस का है और ये -1। तो ये हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्टेक्स फाइंड करने के बाद हम इस इक्वेशन के लिए पॉइंट्स फाइंड करते हैं। टेबल ऑफ वैल्यूज़ फॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो x की हम वैल्यूज़ ले लेते हैं, -4 से स्टार्ट कर लेते हैं, -4 फिर 2 का गैप रख लेते हैं, -4 -2 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10। ये हमने x की वैल्यूज़ ले ली और ये हमने 10 से लेस ही 10 हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू है, इससे हमने कम वैल्यू ही रखनी है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास x एक्सिस पे जो है हमने 10 तक की पॉइंट लेने होते हैं, राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे। तो हमने ये -4 से स्टार्ट किया और 10 तक ले गए। तो इसमें हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 वैल्यूज़ हम पुट करेंगे x की। तो 7 वैल्यूज़ ले लेंगे, क्योंकि ये इस ग्राफ के लिए हम जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ लेंगे उसलिए हमारे पास हमें ग्राफ जो है वो इजीली उसको ड्रॉ करना इजीली हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ जो हैं हम रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो x की सबसे पहली वैल्यू हमारे पास -4 है, ये हम रिप्लेस कर लेते हैं। यहाँ पुट x इज इक्वल टू -4, तो x की जगह पे -4 रिप्लेस किया और फिर इस x की जगह पे -4 रिप्लेस किया। तो इसका हमने अगर स्क्वायर लिया तो ये 16 आ गया। -4 का स्क्वायर 16 है और ये माइनस माइनस प्लस, यानी 6 4 24 आ जाएगा प्लस 8। इसको अगर हम ऐड कर लें सबको तो ये हमारे पास 16 + 24 40 हो जाएगा, 40 + 8 48 हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू है हमारे पास 48 आ जाएगी जब हमने x को -4 रखा। तो ये हम वैल्यू इस टेबल में रिप्लेस कर लेंगे। -4 जब हमने x की वैल्यू पुट की तो हमारे पास y 48 आ गया। अब हम -2 रिप्लेस पुट कर लेते हैं। तो ये इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 पुट x इज इक्वल टू -2। तो -2 का स्क्वायर ये -6 फिर ये x की जगह पे -2 6 2 द 12 प्लस 12 आ गया और ये प्लस 8 आ गया। अब इनको अगर हम ऐड कर लें तो ये हमारे पास y जो है 24 आ जाएगा x जब हम -2 लेते हैं। तो ये -2 जब हमने x की वैल्यू पुट की तो हमारे पास y जो है 24 आ गया। उसके बाद हम लेते हैं x की वैल्यू 2 जब हम इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में
तो 2 का स्क्वायर फिर -6, यहाँ x की जगह पे 2 + 8, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया और 6 2 12 आ गया प्लस 8 आ गया। तो 8 में अगर हम 4 ऐड कर लें 12 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 12, तो ये y 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई y की 0 जब हमने x की वैल्यू 2 ली। नेक्स्ट अब हम x की वैल्यू जो है 4 ले लेते हैं। 4 वैल्यू हमारे पास है जी, ये x की वैल्यू 4 ली। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये 4, फिर ये x की जगह 4 का स्क्वायर 16, 6 4 24 प्लस 8, तो ये 16 में 8 ऐड कर लिया तो 24 हो जाएगा, और माइनस इसमें से किया तो y हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह फिर हम x की वैल्यू 6 ले लेते हैं। तो 6 रखा यहाँ पे x की जगह पे, यहाँ भी 6 का स्क्वायर 36 और 6 6 36 और प्लस 8, ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस 8 यानी y 8 आ जाएगा हमारे पास। फिर हम x की वैल्यू 8 लेते हैं। तो अब हम x की जगह पे 8 रिप्लेस करते हैं, यहाँ भी करते हैं। 8 का स्क्वायर 64, 6 8 48 और ये 8 वैसे आ गया। इसको अगर हम ऐड कर लें 64 में से 48 माइनस करें 16 में ऐड करें तो ये हमारे पास y 24 आ जाएगा। और हमारे पास लास्ट वैल्यू है x की, वो 10 है। तो हम इसमें 10 जब हम रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 100 और ये 60 हो जाएगा प्लस 8। 100 में 60 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 40, 40 में 8 ऐड करें तो ये हमारे पास y 48 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये तमाम वैल्यूज़ फाइंड कर ली। -4 के लिए y 48 आया, -2 के लिए y 24 आ गया, फिर 2 के लिए 0, 4 के लिए 0, 6 के लिए y 8 आ गया, 8 के लिए 24 और 10 के लिए 48। तो इन पॉइंट्स को हम यहाँ लिख लेते हैं। ये पॉइंट्स हैं हमारे पास -4 48, -2 और 24, 2 0 4 0 6 8 8 24 10 एंड 48। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ग्राफ पेपर है। इसमें हम सबसे पहले जो है ये पैराबोला ग्राफ प्लॉट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। जैसे कि हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं कि -4 48, इसको अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हमारे पास यहाँ पे x एक्सिस पे हमने 2 2 का गैप रखा, 2 4 6 8 10 12 14 16 -2 -4 माइनस, तो ये वैल्यू हमने इसके मुताबिक ही रखी हैं। जैसे कि ये वैल्यूज़ हैं -4 -2 2 4 6 8 10, यानी 2 2 का गैप रखा। y की जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास ये 48 तक हैं, यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू 48 है। तो y पे हमें इसका 4 4 का गैप लेना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ y एक्सिस पे लिया ये इस तरफ को 4 8 12 16, तो ये 20 24 28 32 36 40 44 48। तो इसी तरह हम नीचे को नेगेटिव वैल्यू देख लेते हैं, -4 -8 -12। इस तरफ को देखें तो ये 2 2 का गैप है। x एक्सिस पे हमने 2 2 का गैप रखना है और यहाँ पे हमने 4 का गैप रखना है, यानी 4 के इक्वल लेना है यहाँ 4 8 12, क्योंकि हमारे पास y की जो वैल्यूज़ हैं वो हाईएस्ट वैल्यू जो हमारे पास 48 है। तो अब हम इन पॉइंट्स को देखते हुए यहाँ पे प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो -4 एंड 48 है। तो इसको अगर हम देखें, ये हमारे पास -4 और 48, इसकी सीध में अगर हम देखें तो 48 यहाँ पे है और यहाँ पे हम ये इसको प्लॉट कर लेंगे। सेकंड है हमारे पास -2 एंड 24, -2 और 24 y की वैल्यू है। तो ये अगर हम देखें -2 की सीध में तो ये हमारे पास 24 आ गया। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास 2 है और 0 के इक्वल है। तो ये 2 है यहाँ से x एक्सिस पे, और 0 का मतलब ये है y 0 है, तो ना हम ऊपर मूव कर सकते हैं ना नीचे, तो ये 0 y 0 यहाँ
इसी पे होगा y0। नेक्स्ट है हमारे पास 4 0, तो यहाँ से ये x एक्सिस 4 और 0, फिर इसका इधर ही होगा y यहाँ पे 0 होगा। उसके बाद है 6 और फिर है 8, y 8 है 6 पे, तो 8 यहाँ इसकी सीध में अगर हम जाएं ऊपर तो ये हमारे पास 8 है, ये 8 का पॉइंट आ गया यहाँ 6 और y 8। उसके बाद है 8 24, ये 8 है और इसकी सीध में अगर हम ऊपर जाएं तो ये 24 की सीध में यहाँ पे ये प्लॉट होगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास 10 से सीधा ऊपर जाएं तो 48 पर तक जाना पड़ेगा हमें, ये हमारे पास 48 के सामने है, यहाँ पे ये होगा वाला। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ये ऐसे मिला देंगे, जैसे ये मिला हुआ है पैराबोला, ये बनेगा हमारे पास ऐसे। तो इन पॉइंट्स को फिर हम इससे मिला देंगे जैसे, फिर हम इसको इससे मिलाएंगे। और सबसे अहम चीज़ जो हमने इसका वर्टेक्स फाइंड किया था, ये हमारे पास था इसका वर्टेक्स हमारे पास था 3 और -1। तो ये इसका वर्टेक्स अगर हम देखें तो ये 2 है और ये 4 है, और इसका जो सेंटर है ये 3 है, और -1 जो है ये हमारे पास 2 है, यहाँ ये -4 है, ये -2, और इसका अगर हम सेंटर करें तो ये हमारे पास इसका वर्टेक्स आ जाएगा। ये वर्टेक्स है हमारे पास। यहाँ से इसने कर्व लेना है, यहाँ से कर्व लेके इस तरफ को ये मूव कर जाएगा, और फिर इसी तरह ये यहाँ से अगर आप देखें तो ये इसको हमने पहले लेड पेंसिल से ड्रॉ किया, फिर इसको हम इससे कर लेंगे, फिर इसको हम इससे करेंगे ऐसे। तो इनको इन पॉइंट्स को ज्वाइंट कर देंगे और फिर थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये किया है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये पैराबोला ड्रॉ कर लिया। अब हम फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के हमारे पास ओनली 2 पॉइंट्स हैं, 3 - 8 एंड 5 8। अच्छा 3 - 8 को अगर हम देखें तो ये हमारे पास 3 है, ये वाला, ये हमारे पास 2 और 4 का सेंटर 3 है, और -8 नीचे को अगर आप इसकी सीध में आगे देखें तो ये पॉइंट बनेगा, ये यहाँ पे प्लॉट करेंगे। और सेकंड है हमारे पास 5 और 8, ये 5 और 8। अच्छा 5, ये 4 और 6 के सेंटर में 5 होगा, और इससे ऊपर सीधा अगर हम जाएं तो ये 8 के सीध में आए तो ये हमारे पास होगा। अच्छा अब एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया और एक आ गया ये, यहाँ से हम स्केल की मदद से लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन अगर हम देखें, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन स्केल की मदद से हम लगाएं तो ये यहाँ से 2 पॉइंट में से इसको इंटरसेक्ट करेगी। एक तो यहाँ से ये इंटरसेक्ट करेगी और दूसरा ये इसको यहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है, यानी ये पॉइंट जो है 10 और 48 है, और एक पॉइंट ये है जहाँ से ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला पॉइंट 4 0, यानी 4 और 0। तो जहाँ से ये 2 पॉइंट से जहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है 4 0 से और 10 और 48 से, तो ये हमारे पास इसके इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। तो अब हम इनको लिख सकते हैं, हैंस द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर 4 0 एंड 10 और 48। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इसका पार्ट 1 किया, क्वेश्चन नंबर 3 का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। वस्सलाम।